अरे संगते कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। संगते कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। जो भरे ज्ञान से झोली, जो भरे ज्ञान से झोली। संगते कर काऊ विद्वान की जो भरे ज्ञान से झोली। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक कागज। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक कागज। दोनों में थी दोस्ती और बड़ा भारी उत्साह। एक कौआ की और हंस की दोस्ती हो जाती है महाराज। ध्यान देना संगति का असर क्या होता है। हंस के ही साथ कागा पीवता था खूब दूध। हंस के ही साथ कागा खेलता था कूद कूद। तो रोज हंस के साथ कौआ जो है खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है। एक दिन कागा ने हंसा से वो चारी बानी। कौआ कहता भैया हम बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ मेहमानी कर रहे हैं, अरे हमारे यहाँ सेवा को मौका दो। दोस्ती थी साहब, प्रेम में सब चलता है? इसलिए हंस ने कहा ठीक है भैया। एक दिन कागा ने हंसा से वो चारी बानी। मेरे यहाँ आके करो रूखो सूखो भोजन पानी। दोनों यार उड़ के चले नेक ना लगाई देर। हंसा को बिठाए दियो जहाँ था घूरे का ढेर। हंसा को बिठाए दियो जहाँ था घूरे का ढेर। अरे बातें करने लगे जलपान की रे नाहे आँख हंस ने खोली। संगते कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। तो क्या हुआ, हंसा बैठ गया। अब जिसकी जैसी जगह कोई परेशानी नहीं है ना, दोस्ती की है ना, तो कोई परेशानी नहीं, कोई परहेज नहीं। दोस्त गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, प्रेम होना चाहिए। हंसने का कोई बात नहीं है, मैंने दोस्ती की है, इसका घर ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, ऐसे में ही बैठेंगे। शाम का समय हुआ, कौआ बोला चलो भैया थोड़ा टहले आम है जंगल में। पहले ये नियम था, हर व्यक्ति शाम को टहलने जरूर जाता था। शाम के समय टहलने एक बाग में पहुंचे जाए। टहनी ऊपर बैठ करके दोनों रहे बतराए। टहनी ऊपर बैठ करके वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। बाग में जो हंसा देखो मन में गयो मुस्काए। लेकिन अरे साथ में जो कौआ देखो मन में गयो दुखी आए। हंस को देख करके राजा बड़ा खुश हुआ और जब कौआ को देखा साथ में तो नाक चढ़ा ली राजा ने। महाराज कौआ देख रहा था राजा के चेहरे को, सोचने लगा इस राजा ने हंस को देखा बड़ा खुश हुआ और मेरी तरफ नजर डाली तो इसने नाक चढ़ा ली, इसे ही देखूंगा। क्या किया कौआ ने, कागा
अरे कागा खिसियानो जाने नेक ना लगाई दे रे, कौआ खिसियानो जाने नेक ना लगाई दे, राजा के दुशाला ऊपर कागा उड़ के कर दई छेर, राजा के दुशाला ऊपर कौआ ने ये कर दई छेर। महाराज वो कहते हैं ना, कमीन की यारी और दाव को खेत और दम की बीमारी अपना असर छोड़ते नहीं है कभी, ऐसे ही है ना। कमीन यार और कोच हथियार, ये वक्त पर काम नहीं आते, धोखा ही देते हैं हमेशा। प्याज देखिए आपने, प्याज खूब काटो और वाकू कपूर में धो और छाया में सुखाओ, लेकिन फिर भी बदबू जाती नहीं है महाराज उसकी। काला कंबल खूब धुला लो, रंग ना होता हल्का, चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का। देखो नीम को पेड़ है ना, ये नीम को पेड़, यहाँ में रोज चीनी घोर घोर के पानी में और एक जर में लगाओ, चीनी घोरो पानी में और पानी ते चीनी के ते कि जर में लगाओ पानी खूब। लेकिन महाराज जब फल आवेगो ना तो कड़ुइयो आवेगो, मीठो ना आवेगो, फल कड़ुओ ही आवेगो। इसीलिए कागा खिसियानो जाने नेक ना लगाई दे, राजा के दुशाला ऊपर कौआ उड़ के कर रही छे, राजा को जब चित्त भया ऊपर कुमारो निशान, राजा को जब चित्त भया ऊपर कुमारो निशान। अरे हंसा ही के लगो कौआ उड़े गयो है आसमान, हंसा ही के लगो कौआ उड़े गयो है आसमान, हंसा ही के। महाराज वो निशाना किसके लगा? हंस के लगा। लगना किसके चाहिए था? कौआ के। गलती किसकी थी? कौआ की। शेर तो उसी ने की थी ना, लेकिन नहीं, गलती सारी हंस की थी, सारी गलती हंस की थी महाराज। क्यों? अरे संगति बैठ गयो है नादान की रे, लग गई है हंस के गोली, संगति बैठ गयो नादान की रे, लग गई है हंस के गोली, लग गई है हंस के गोली, लग गई है हंस के गोली, संगति बैठ गयो नादान की रे, लग गई है हंस के गोली। इसलिए संगत कर काऊ विद्वान की, जो भरे ज्ञान से झोली। खड़े हो जाओ, आरती करिएगा।